कर्ण का वध धोखे से हुआ था और यह घटना महाभारत के युद्ध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू है। कर्ण को धोखे से मारने के पीछे कई कारण थे, जिनमें उसकी जीवन शैली, उसके कृत्य और युद्ध के रणनीतिक पहलू शामिल थे। पूरी घटना को समझने के लिए हमें कर्ण के जीवन, उसकी दुर्योधन से दोस्ती और उसके अंत तक के घटनाक्रम को समझना होगा। कर्ण का जन्म और जीवन। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, जो पांडवों की मां थी। वह सूर्य देवता के आशीर्वाद से कर्ण को जन्म देती है। लेकिन कर्ण का जन्म अविवाहित स्थिति में हुआ था। कुंती को समाज के डर से कर्ण को त्यागना पड़ा और वह उसे नदी में बहा देती है। कर्ण को राधा और अधिरथ नामक दंपति ने अपनाया और उन्होंने उसे पाला। कर्ण को अपनी असली पहचान कभी नहीं पता चली और वह जीवन भर अपने जन्म के कारण अपमानित होता रहा। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता की और कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लिया। कर्ण का संघर्ष और दुश्मनी। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने पांडवों से हमेशा शत्रुता निभाई और उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। वह एक महान योद्धा था और उसने अपनी वीरता के कई प्रमाण दिए। कर्ण का दिल सच्चा था, लेकिन वह हमेशा अपनी जन्म के कारण अपमानित महसूस करता था। उसने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों से नफरत करना शुरू किया और उनके खिलाफ खड़ा हो गया। धोखे से कर्ण का वध। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में कर्ण का सामना अर्जुन से था। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध महाभारत का सबसे महान युद्ध माना जाता है। एक दिन कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वह रथ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस समय वह पूरी तरह असहाय था और अपने रथ को निकालने में व्यस्त था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कर्ण को मारने का उचित अवसर है, क्योंकि वह इस समय कमजोर और असहाय था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण ने पहले कई अनैतिक कार्य किए हैं, जैसे द्रौपदी का अपमान करना, पांडवों के खिलाफ लड़ना और कौरवों का साथ देना। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि कर्ण का वध इस समय किया जा सकता है, क्योंकि वह युद्ध में असहाय था और उसे अपनी रक्षा करने का कोई मौका नहीं था। अर्जुन का तीर और कर्ण की मृत्यु। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर कर्ण को धोखे से मारा। उसने अपने धनुष से एक तीर चलाया, जो सीधे कर्ण के सिर में जाकर लगा और कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण का वध एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि वह उस समय युद्ध में असहाय था और उसके पास अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं था। और कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह कर्ण के कर्मों का परिणाम था। कर्ण की मृत्यु ने महाभारत के युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में मोड़ा और यह घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलुओं में से एक है। कर्ण का जीवन और मृत्यु दोनों ही संघर्ष और नैतिकता के पेचों से भरे हुए थे।